चलिए भाई, इधर देखेंगे सभी। प्रोसीजर मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम लोग काम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इसके बाद आप लोगों को करना है एक एचआरटी पता ही है आप लोगों को, हम लोग एचआरटी सॉल्व कराते हैं, उसके बेसिस पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती हैं, राइट। एचआरटी में आज की क्लास में 15 सवाल हैं जो आज की क्लास पर बेस्ड ही हैं, तो शब्द थोड़ा आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर जो है सवाल बनने वाला है, राइट। चलिए लेट मी स्टार्ट द क्लास। बड़ी ही बेसिक, बड़ी ही सिंपल सी क्लास। तेरा वेट कर रहा था बेटा, वरना अभी तक मैं 1.5 लेक्चर पढ़ा चुका होता। बैठ जा, इधर ही बैठ जा, आगे बैठ। शानवी इसको ले ले अंदर। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे, व्हाट इज एचआरटी? एचआरटी का मतलब होता है बेटा हर रोज टेस्ट, ठीक है। एचआरटी का मतलब है अपनी हर रोज टेस्ट। चलो अभी फिलहाल के लिए हम लोग आगे मूव करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं बहुत जल्दी से। आजा। तो आज की क्लास का टॉपिक बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही सिंपल, मज़ेदारी से आप इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखिए वो पढ़ाई किया जो बोझ नजर आए, है ना। पढ़ाई तो मस्ती होनी चाहिए, मस्ती नहीं तो पढ़ाई नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो और सीखने की कोशिश करो। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना कॉन्सेप्ट की तरफ जोड़ दीजिए, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जोड़ दीजिए, बाकी हम लोग चीज़ों को सेट कर ही देते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में पढ़ाए जाने वाला टॉपिक सुंदर सा कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी सीखने की कोशिश करें। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों से कहूँ वो मोल ही है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास मोल की नहीं ली उनके लिए बता देता हूँ कि मोल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यही होता है सर, मोल बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और गिवन वेट को डब्ल्यू से। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा जी, गिवन वेट, और कैपिटल एम का मतलब क्या है यहाँ पर, मोलर वेट। चलो सर बात समझ में आ रही है, जो आप कह रहे हैं ये बात सही होगी। अब मुद्दे की बात यह है कि चलो मोल का तो फॉर्मूला आप लोग समझ गए, क्या आप लोगों को नंबर ऑफ एटम या मैं ये कहूँ नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला पता है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला पता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाय एटमिसिटी। देखो n का मतलब यहाँ पर मोल है, Na का मतलब यहाँ पर कौन है बेटा जी, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे, आज की क्लास पर बेस्ड अगला क्लास का लेक्चर होगा। आज की क्लास अगर ब्रेक हुई तो अगली क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इनकेस किसी ने तुम्हारे भाई बंधु ने छुट्टी करी है तो उसको आज की क्लास चुपचाप से टिका देना, वरना कल आगे कहेगा ये मास्टर बहुत खराब पढ़ाता है, इसके पास मत जाना भाई। देखो बात कहूँ मैं किसकी, एटमिसिटी की। तो प्यारे बच्चों एटमिसिटी का सेंस क्या है, मैंने बोला O2 है तो बच्चा इसकी एटमिसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, तो सर इसकी 2 हो जाएगी। मैंने बोला N2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने बोला O3 है तो इसकी एटमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन अगर मैंने बोला 8 ऑफ S है तो सर इसकी 1 होगी, ना कि 8, है ना। एटमिसिटी का मतलब है कितने एटम जुड़े हुए हैं फॉर मेकिंग और कंप्लीट ज्योमेट्री। कंप्लीट ज्योमेट्री में कितने एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है अपनी। तो ये बेसिक ज्ञान समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से बातें क्लियर है। चलो इसके बाद मैंने मोल का तीसरा फॉर्मूला बताया जो आज की क्लास में यूजलेस है, जो है वॉल्यूम एट एसटीपी। लेकिन बताने में क्या जाता है, पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही पढ़ा दें। वॉल्यूम एट एसटीपी मेरे प्यारे बच्चों, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मैं प्रेशर को 1 atm लेता हूं तो वैल्यू आती है n इंटू 22.4 लीटर। और इसी फॉर्मूले को अगर ऐसे भी लिखा जाएगा तो भी गलत नहीं होगा, जब मैं इसको लिखूंगा वॉल्यूम एट एसटीपी, लेकिन यहाँ पर प्रेशर को मैंने कितना लिखा है बेटा जी, 1 बार लिखा है, तो इस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.7। अब इसमें n क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, ये सब डेटा आप लोगों को पता है। कल को कोई पूछे कि मान लो भैया वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम किस पर पूछ रहा है आप लोगों से, वॉल्यूम आपसे एनटीपी पर पूछ रहा है। अच्छा एसटीपी एनटीपी एक ही बात होती है, ये भी अपने भेजे में डालें। कुछ बच्चे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को एसटीपी से अलग करके पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, मतलब टीचर, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि दोनों बातें बिल्कुल सेम है, दे आर टिपिकली सेम, देयर इज नो एसेस डिफरेंट बिटवीन द एनटीपी एंड एसटीपी। पुराने समय के लोग इसको एसटीपी बोलते थे, आजकल के नए लड़के इसको एसटीपी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाकी एनटीपी पढ़ा रहे हैं। बाकी पिक्चर बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर, राइट। आगे मूव करें,
चलो आगे बहुत ध्यान से चीजों को समझो। मैं कह रहा हूं मान लो कि वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं पूछा हो तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, टी इक्वल टू एनआरटी। बहुत ही सुंदर तरीके से ये बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी प्यारे बच्चों। चलो बहुत ध्यान से सुनो। इसमें एन क्या है हमारे पास, मोल है। जनरली मोल ही निकलवाने के लिए आता है और मोल से मास हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि मोल तो गिवन है। मोल निकाल लेंगे किसी भी तरीके से, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके आई कैन कैलकुलेट द वेट। सी यहाँ प्रेशर किस में लेना होता है आइडियली, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में लेना होता है आइडियली, लीटर में। तो मोल आएंगे और आर की वैल्यू इस समय 1/12 लगा देना। ये बात मैंने पहले भी कही हुई है। 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन को कैसे लिखा जा सकता है, 1/12। और टेम्परेचर को हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखते हैं जिसको बोलते हैं केल्विन टेम्परेचर। क्या लिख देते हैं इसको, केल्विन। बहुत ध्यान से सुनिए भाई सभी। अब बस मैं थोड़ी सी ही देर में कॉन्सेप्ट को उठाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुने। और फिर बोल रहा हूं आज की क्लास का शब्द शब्द आप लोगों को जुड़ना चाहिए एचआरटी में। जिस बच्चे को पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा वही आज की एचआरटी सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगी सॉल्व। बहुत ध्यान से देखो। स्वास्तिका बेटा मैं वेट कर रहा हूं तो ऑफलाइन कब आएगी, है ना। लगातार ऑनलाइन क्लास ले रही है स्वास्तिका, है ना बेटा। ऑफलाइन का गेम समझो, सिलेक्शन ऑफलाइन से होते हैं, ऑल दो ऑनलाइन से भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें यार बहुत ज्यादा मतलब बच्चे को कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ना पड़ता है। सी बहुत ध्यान से देखें, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अब टर्म्स पढ़ा रहा हूं। पहली टर्म्स क्या पढ़ाई मैंने बेटा जी, मोल। अब मैं दूसरी टर्म्स के बारे में मूव कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जीवन में मान लो सॉल्यूट है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो जीवन कैसे बन जाता है बेटा जी, सॉल्यूशन। जैसे मैं आपसे कहूं कि दारू में पानी मिला दूं, दारू यानी कि C2H5OH और पानी यानी कि पानी, दारू और पानी मिलाएंगे तो जीवन में क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। अरे केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे सोचे अरे सर मिल गया सॉल्यूशन सर, नहीं। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर अगर मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। तो इसमें जो पहली वाली बात मैंने लिखी है वो कौन है बेटा जी, इसका मतलब है सॉल्यूट। क्या मतलब है, सॉल्यूट। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, केमिस्ट्री की दुनिया में सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। जिसमें मिला रहे उसका नाम क्या है बेटा, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म ए। अब मुझे ए भी पता है, मुझे यहां पर बी भी पता है, दोनों बातें पता लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये बातें क्लियर होनी चाहिए। पर सर एक बात बताइए, मान लीजिए हम लोगों को ऐसे पूछ ले जाए अमाउंट के बेसिस पर, तो आप लोग सर की एक बात याद रखेंगे क्या, कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में कभी भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बस इस बात को याद रखना, कभी भी आपसे पूछे एक्स इन वाई तो वाई हमेशा क्या रहेगा बेटा जी, सॉल्वेंट, और एक्स हमेशा क्या रहेगा बेटा जी, सॉल्यूट। हमेशा याद रखना ये बात, कभी भी नहीं फंसोगे अगर ये बेसिक डेटा आप लोगों को पता है तो, राइट। अगर ये बेसिक डेटा पता है तो आप लोग कभी भी नहीं फंसने वाले। चलो सर मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो सही होगा। सर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मेनली सॉल्यूशन को दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन जिसका नाम है होमोजीनियस, नाम सुना है, जी फॉर जीनियस। पार्ले जी की ऐड आती थी ना एक, है ना, नहीं याद तुम्हें, क्या यार, जी फॉर जीनियस ऐसा कुछ करके आती थी, नहीं। देखो जरा ध्यान से, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और जीनियस का मतलब, जीनियस का मतलब होता फेस। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, नहीं बात समझ में, अरे बात समझ में आई या नहीं आई, सॉलिड लिक्विड गैस। और हेट्रो का मतलब क्या होता होगा बेटा जी, डिफरेंट, और जीनियस का मतलब अभी भी बताया तुम लोगों को, फेस। चलो ये सॉल्यूशन के जो मैं टाइप बता रहा हूं, ये कौन से टाइप के बारे में बात कर रहा हूं, बाइनरी। सर बाइनरी का मतलब जिसमें एक तो हो सॉल्यूट और एक ही क्या हो बेटा जी, सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी। का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाइनरी के अलावा ट्राइनरी, टेट्रानरी, पेंटानरी, हेक्सानरी सॉल्यूशन नहीं बनाए जा सकते। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बताओ जरा। इधर देखो, इधर देखो सभी, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, मैं कह रहा हूं कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, एक तरफ इथेनॉल प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन के दो टाइप मैंने बताए। सबसे पहला टाइप क्या बताया सिया, होमोजीनियस, और दूसरा क्या बताया, हेट्रोजीनियस। जब भी मैं बात करता हूं ना होमोजीनियस, तो होमो का मतलब सेम और जीनियस का मतलब फेस, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट और जीनियस का मतलब क्या होता है बेटा जी, फेस। सर नहीं आया समझ में, देख बेटा इधर सुन, मैं तुमसे कहूं इसमें पानी है, सही है, और पानी में तुमने डाल दिया दारू, समझ रहे हो आप लोग, बताओ क्या बनेगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन। वाई सर, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है ना, लेकिन पानी में अगर मैंने चीनी डाल दी
या मैंने NaCl डाल दिया सॉलिड, तो ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? होमोजीनियस। क्यों? क्यों ये होमोजीनियस सॉल्यूशन क्यों बनेगा? क्योंकि तुम नहीं समझ पा रहे कि बात सॉल्यूशन की हो रही है। आफ्टर मिक्सिंग देखना होता है। क्या देखना होता है? आफ्टर मिक्सिंग। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश नमक एंड पानी आफ्टर सॉल्यूशन? नो ना, डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जब सॉल्यूट का फेस सॉल्वेंट के फेस के बराबर हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन का नाम होमो होता है। खत्म। आफ्टर मिक्सिंग। और जब सॉल्यूट का फेस सॉल्वेंट के फेस से डिस्टिंग्विश हो रहा हो, तो इन्हीं का नाम क्या हो जाता है बच्चों? हेट्रोजीनियस। क्या शब्द समझ में आए आप लोगों को? देखो कितनी बेसिक सी बात मैंने बताई है। प्रार्थना बहुत ध्यान से सुन बेटा, बहुत ध्यान से सुन। शायद तुम्हारी पहली क्लास है, कोई बात नहीं, चीजें क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझते चले जाओ। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक का नाम है होमोजीनियस, एक का नाम है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब सेम होता है, जीनियस का मतलब फेस होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, जीनियस का मतलब क्या होता है बच्चा? फेस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर पानी और यहां पर इथेनॉल है, तो याद रहे इथेनॉल का फेस लिक्विड, पानी का फेस लिक्विड, ऐसे नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना दोनों को मिला के, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। दोनों को मिलाने के बाद आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दारू एंड पानी? है ना? नहीं ना। इसका मतलब दोनों का फेस क्या नजर आएगा? सेम। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। लेकिन यहां नमक डालूं तो सॉलिड है, सॉलिड होता रहे, लेकिन पानी में डालते ही वो क्या बन गया? पानी के फेस जैसा हो गया। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? होमोजीनियस ही होगा। लेकिन मैं पानी में रेत डालूं, सैंड डालूं, या पानी है वाटर है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया भाई? सैंड डाल दी, तो डायरेक्ट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा कि सैंड है? तो इसका मतलब इस टाइप के सॉल्यूशंस को मैं क्या कहता हूं? हेट्रोजीनियस। क्या इतनी बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। बहुत जल्दी से नोट कर लो इसको। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, हम कर सकते हैं कुछ टेक्निक से, बट बाय लुकिंग नहीं कर सकते ना। अब नहीं, बाय लुकिंग नहीं कर सकते। जैसे पानी और ऑयल है, इनको देखते ही मैं बता सकता हूं कि दोनों आर इमिसिबल है। बात समझ में आ रही है? दोनों क्या है? आप लोगों को डिफरेंट फेस के नजर आएंगे, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? हेट्रो। ठीक है? अब नहीं, हर्ष, प्रार्थना, स्वास्थ्यिका, डू मैसेज टू मी। बेटा आप केवल मैसेज कर सकते हो मुझे। फोटो ले लेना। प्रार्थना इसका फोटो ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले। चलो डन। नेक्स्ट, इधर आ भाई सभी बच्चा, इधर देखो, बहुत ध्यान से देखते चले जाओ। बड़ा ही सिंपल पढ़ाते हैं, मुश्किल हम पढ़ाते ही नहीं यार, हमें मुश्किल आता ही नहीं। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने जैसे दिया सेकंड पॉइंट, क्या दिया? सेकंड पॉइंट। सेकंड मेरे पास क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स है, और इसमें मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए क्या? परसेंटेज। बहुत ध्यान से सुनना है यार, कितना सुंदर रमणीक टॉपिक है। मतलब एक बार में ही सारा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, अगर ठीक तरीके से आप लोग दिमाग में बैठे रहे तो। बेटा परसेंटेज का सेंस क्या होता है? सर परसेंटेज होती है तीन प्रकार की। सबसे पहली परसेंटेज सर W/W परसेंटेज, ओके। सर सेकंड परसेंटेज क्या होती होगी सिया? W/वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड जो होती होगी उसका नाम है वॉल्यूम/वॉल्यूम परसेंटेज। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? W/W परसेंटेज, W/वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम/वॉल्यूम परसेंटेज। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, इसको बोला जाता है बाय मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको? बाय मास परसेंटेज। इसको भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है बाय वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोला जाता है इसको? बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलो भाई इधर देखो, मैंने क्या बोला? अब देखो ऑफलाइन में हमने कुछ बात बोली है, ऑनलाइन वालों को म्यूट कर दिया है ना, इनके लिए कोई वो बातें नहीं है भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। W/V परसेंटेज, W/वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम/वॉल्यूम परसेंटेज। सी इधर आओ, देखो कितना सिंपल है जीवन। देखो एक सीधी और स्पष्ट बात बता रहा हूं तुम्हें, जीवन में कभी भी तुम्हें X/Y की टर्म मिल जाए ना केमिस्ट्री में, तो आप समझ जाओगे ऊपर वाली बात क्या मिलेगी आपको? सॉल्यूट। और भाई नीचे वाली बात क्या मिलेगी? सॉल्यूशन। फिक्स है, दिमाग में इस बात को फिक्स करो कि केमिस्ट्री की दुनिया में ऊपर अगर X और नीचे और अगर Y मिल जाए तो ऊपर वाली बात क्या होगी? सॉल्यूट। नीचे वाली बात क्या होगी? सॉल्यूशन। सी सर इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बेटा यहाँ वेट होता तो ये सॉल्यूट किस में होता? ग्राम में।
और यहाँ वेट होता तो सॉल्यूट किस में होता, ग्राम में। और ऊपर वाली बात अगर वॉल्यूम होती तो मैं इसको किस में लिखता, एमएल में, और इसको भी किस में लिखता अगर नीचे भी एम है। जो बोला वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करो। मैंने बोला डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज क्या होता होगा सर, ये होता है वेट ऑफ सल्यूट। सर वेट ऑफ सल्यूट किसमें है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सर ये भी किसमें लिखना पड़ेगा, ग्राम में, क्योंकि वेट है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की इज्जत रखते हुए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बोलो गेम समझ में आ गया। क्या मैं मानकर चलूं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, ये बेसिक डेटा क्लियर है? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो भाई। ये गेम आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है भाई, तो ये बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर आओ, थोड़ा इसको फील भी कर लो, थोड़ा इसको फील करो। फील क्या करना होता है, मैंने आपसे बोला 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH सॉल्यूशन, एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो बेटा NaOH सॉल्यूट की तरह काम कर रहा होगा। इधर आओ, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है 5 ग्राम NaOH है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ जरा, सॉल्वेंट को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लिख दूं, 5 ग्राम। कितना लिख दूं, 5 ग्राम। जरा मुझे सॉल्वेंट का मास बताओ कितना हो जाएगा। सर सॉल्यूशन का 100 है, सॉल्यूट का 5 है, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 95 ग्राम। बोलो ये गेम समझ में आती है कि नहीं आती? कितना बेसिक से ये बातें मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रार्थना बहुत ध्यान से सुन बेटा, बहुत ध्यान से। मेबल ध्यान से सुनो बेटा। अब ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट सुनो जरा, सुनो। बाय वॉल्यूम क्या बोलना पड़ेगा बेटा, आप खुद सोचो। सर ने बोला ऊपर वाली बात सॉल्यूट, नीचे वाली बात सॉल्यूशन, तो क्या डेफिनेशन मैं लिखूं या आप समझ जाओगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट का वेट मुझे किसमें लिखना पड़ेगा, ग्राम में, और नीचे वाली बात वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो बेसिक बातें क्लियर हो गई? क्या ये बेसिक बातें क्लियर हैं? आगे देखिए, आगे देखिए बहुत ध्यान से। W by volume percentage is equals to weight of solute in gram divided by volume of solution in ml multiply by 100। बोलो बेसिक बातें समझ में आ रही हैं? कल को मैं आपसे पूछूं, थोड़ा इसको भी फील करते हैं, मैं पूछूं 25% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता होगा? इसका मतलब है सर 25 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। शामिल समझ में आ रहा है बेटा? अब मुझे बता जरा, यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा स्वामिल? स्वामिल कह रहा है सर 25 ग्राम। जरा मुझे बता वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 25 75 ग्राम बोलना महागलत होगा। क्यों? क्योंकि सर ml है, ये ग्राम है। ये नोबेल प्राइज वाला काम मत करो, हाँ या ना, कि भाई ml से ग्राम को नहीं घटाओगे। तो मुझे क्या चाहिए होगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी से क्या हो जाता है, मान लो सॉल्यूशन की मुझे डेंसिटी पता होती, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100, डेंसिटी मुझे दे रखी मान लो 2 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, और मास आ जाएगा तो आई कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इट। यस और नो? अरे बातें समझ में आई? बहुत ध्यान से देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो। समीक्ष समझ में आ रहा बेटा? डन। आगे देखो। अब तीसरा जो यहां पर एक नोट डालकर बात लिखवा रहा हूं जो बेहद
इधर आ जाओ, आ जाएगी बेटा आवाज, इधर आओ जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला बेटा इफ यू वांट टू कैलकुलेट W by V परसेंटेज इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय W परसेंटेज, राइट। याद रहे जीवन में, अगर W by W परसेंटेज इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट W by वॉल्यूम परसेंटेज, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय डेंसिटी। सर ये कैसे बना होगा सर? ये देखो देखो कितना सिंपल है, सुनो सुनो इधर देखो सभी, यहां बिल्कुल राइट कॉर्नर पर देखो भाई। मैंने बोला यार तुमसे बताओ W by V लिख दूं ऐसे, तुमने बोला लिख दो। डेंसिटी लिखा है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और पड़ोस में कौन है? W by W। देख जरा, इससे कट गया ना, तो रिश्ता भाई सोच नहीं है ना, एक ही तो बात है। बता दो, कोई नई चीज थोड़ी करी है मैंने भाई, डेंसिटी को खोल के लिख दिया, खोल के उसको काट दिया, तो ऊपर क्या बन गया? W, और नीचे क्या बन गया? वॉल्यूम। इसी में जो है आपका सवाल देखो सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात अंतिम रह गई, इसको भी कर ही लेते हैं कवर। तीसरी बात अपने पास आती है जो बेचारा कभी भी बहुत कम यूज होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये घर का सबसे छोटा बच्चा है, देखो जरा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, शाबाश, किसमें? ml में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ किसमें? और इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? बहुत सुंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू V by V परसेंटेज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो मैं 25% V by V लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या? 25 ml सॉल्यूट और 100 ml किसमें बेटा जी? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम जो है निकाला जा सकता है। सी इधर आओ, अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन भाई। एक छोटी बात बता मुझे, ये मान ले एक वो है मार्कर स्टाइलर जो भी है, इसका मास है 5 ग्राम 10 ग्राम, है ना। बता इसका सर्दियों में मास या गर्मियों में मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, गर्मियों में मास इसका चेंज नहीं होगा। जैसे जिस चेयर पे तुम लोग बैठे हुए हो और जब जैसी गर्मी आएंगी उबलना शुरू कर देंगे, उनका मास कम हो जाएगा क्या? नहीं ना। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मास का टेम्परेचर से डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन क्या ये बातें वॉल्यूम के लिए वैलिड है? नहीं सर। वॉल्यूम को बढ़ाने से टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सुनो, चाय, लिक्विड, चाय पत्ती, पानी, प्रोग्राम, ठीक है। अब हीट दे दिया तुमने अंदर से, जैसे हीट दिया तो क्या हुआ? थोड़ी देर तो उबलेगी, जैसे उबलना शुरू होगी तो कैसे होगी? ऐसे उबल रही है, उबल रही है। तुम टेम्परेचर गैस की कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, देखो कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। या सुन लो, पहले वॉल्यूम कम हो रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। सीख पाए? पक्का? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, ठीक है बेटा आनंद, चलो बहुत ध्यान से देखो। मैंने बोला टेम्परेचर के बारे में बात करूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे बस इतना बता दो कि क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा W by W? नो, क्योंकि यहां वॉल्यूम नाम की चीज है ही नहीं। क्या सेकंड वाली टर्म डिपेंड करेगी? यस सर। देखो बहुत सीधी सी बात है, यहां पर वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा जी? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरी बात क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। इसका मतलब W by V परसेंटेज क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। बोलो गेम समझ में आया? बोलो जी। क्या इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा? आगे देखिए, मैंने बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या ये डिपेंड करेगा? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? मान लो वॉल्यूम के बढ़ाने, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये वाला वॉल्यूम बढ़ा, अरे ये भी तो बढ़ गया, नीचे वाला बढ़ा, ऊपर वाला भी उतना बढ़ गया, तो नेट क्या रहा? फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, केवल बीच वाली टर्म ही क्या है? टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। क्या शब्द समझ में आ गए? सिद्धांत बता। डेटा 100% क्लियर है? खुश? W by V होता क्या ये बता दो? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? मतलब जैसे मैंने ये दे रखा है 25% W by V, इसमें पुट करके दिखा दे मुझे। इसका मीनिंग यही है ना, 25 ग्राम डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आ गया ना 25%। क्या ml में? ml में ही तो निकालना है। तो भाई 25 ग्राम इन 100 ml है, तो 25 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बचा? 25% तो बचा नहीं। अभी सवाल कराएंगे, सेंस समझ में आएगी। बोलो डेटा क्लियर है भाई? नोट हो गया क्या? जल्दी से नोट कर लो, नोट नहीं है तो बहुत जल्दी से नोट कर। मेबल, प्रार्थना, स्वेतलीना, वंशिका,
बहुत जल्दी से नोट करो। अवनी, आगे देखिए जरा। तो ये बेसिक बात समझ में आ गई, महा बेसिक था, पढ़ने की समझने की ज़्यादा इसको आवश्यकता ही नहीं, बेसिक सी चीज़ें थी। नेक्स्ट, तो हमारे पास ये W/W वाली परसेंटेज भी सेट हो गई भाई। चलो बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखते चले जाओ, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें आज की क्लास में। अब यहाँ से तीसरी टर्म आती है मेरे पास जिसका नाम है मोल का फ्रैक्शन। उससे पहले एक बात बता दूं, स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूं। क्या होता है इसका नाम? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेंथ, इसको कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है ना। इसकी यूनिट याद रखो, ग्राम पर लीटर होती है। कितनी होती है बेटा? ग्राम पर। क्या तेरे टीचर ने तुझे ये बात बताई है x/y की टर्म क्या होती है? ऊपर सॉल्यूट, नीचे बस तो बोलना शुरू करो। मास ऑफ, वेट मास एक ही बात है यहाँ। मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। बहुत सुंदर। एक इधर देख जरा, पार्थ नाम है जरा, पार्थ, कार्तिक, ओके कार्तिक इधर देख। मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा हूं, तो देख जरा ध्यान से, स्ट्रेंथ है। मास ऑफ सॉल्यूट को क्या WB से रिप्रेजेंटेड कर सकता हूं? भाई मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और मास को किससे रिप्रेजेंट करते होंगे? WB से। और इसको डिवाइड करना मुझे किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो गेम समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देख बेटा। WB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मान ले 1 लीटर, मतलब लीटर ना देके तुझे ml दे रखा हो, तो ml को लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ml डिवाइडेड बाय 1000, तो डिवाइड करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पर तुम्हारे पास टीचर समझदार है, वो इसको 100 इंटू 10 लिख रहा है। इसका मतलब है तो 1000 ही, लेकिन यहां से मेरा एक काम बन रहा है, W/V परसेंटेज। क्या गेम समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब क्या होता है बेटा? खुश बता। W/V परसेंटेज। इसका मतलब हो गया सर, नाउ स्ट्रेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड एज ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरी क्लास के बच्चों को ये बेसिक बातें क्लियर हैं? पक्का? तो ये बेसिक ज्ञान समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर कोई दिक्कत नहीं। सर पिछले हम लोगों ने पढ़ लिया, W/V परसेंटेज बोलते हैं इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगी स्ट्रेंथ। इधर देख मुकुल, मुकुल ध्यान से सुन बेटा, आ रहे हैं तेरे वाले सवालों पे, ध्यान से सुनता चला जा। नेक्स्ट एक टर्म है जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम होगा इसका? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज जाई। क्या नाम है इसका? जाई। इसको प्यार से बोलते हैं जाई, या इसका दूसरा नाम होता है काई। और एक और मोल फ्रैक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वाई। सर ये क्या है? जाई, काई, वाई। वाई का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, यानी कि गैसियस में। और इस जाई का मतलब होता है इन लिक्विड फेस। सर हमारे सिलेबस में दोनों या एक है? इस चैप्टर में केवल ये है। जब 5th चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। 5th चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वाई भी पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए मोल फ्रैक्शन की भावनाओं को समझे। देखिए भाई, एक बारी में मैं इस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, दोबारा बोलूंगा भी नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को समझ लें, बहुत ध्यान से इन चीजों को समझ लें। सी इधर आए, ये एक सोल्यूशन है जिसमें ए भी है और कौन है बेटा जी? बी भी है। बेटा अगर ये सोल्यूशन है तो ये बात निश्चित है कि इसके मोल भी होंगे, मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी। हाँ कार्तिक समझ में आ रहा है? मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी। इधर देख, मुझसे कोई पूछेगा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल। और टोटल में अभी फिलहाल 2 हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। कितने बच्चों को बेसिक क्लियर हो गया? सर एक बात बताओ, अगर आप जाई भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी। बोलो गेम समझ में आ गया?
कोई पूछे जाई ए प्लस जाई बी की वैल्यू किसके बराबर होती होगी, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर तुम जाई ए की वैल्यू निकाल लो तो जाई बी की कैलकुलेट मत करो, 1 में से माइनस करो, 1 में से क्या करो, माइनस। दोबारा सुनो, ये बात कब के लिए वैलिड है, ये बात तब के लिए वैलिड है जब मैं लिक्विड स्टेट के बारे में बात कर रहा हूंगा। कौन सी स्टेट, लिक्विड। लेकिन अगर मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया और इसका पार्टिकल बन चुका है अब वेपर, और वेपर बनने के बाद इसका वेपर स्टेट में जो मोल होंगे ए के, वो वाई मतलब मोल फ्रैक्शन होगा ए का, वो ऐसे लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट वेपर विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर। अभी के लिए, कभी के लिए, अभी के लिए, लर्न इट, समय आने पर विल सॉल्व इट। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अभी के लिए इसको केवल और केवल क्या करना है, एज इट इज अपने दिमाग में रखना है। ठीक है समीक्ष, बोलो जी, क्या ये बातें समझ में आ रही है? अगस्त बोल बेटा, खुश, आर्यन, क्लियर? तो ये बेसिक डेटा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कुल मिला के बात यही हुई सर कि मोल फ्रैक्शन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलो भाई इधर आओ, इधर आओ। कुछ बच्चे हमारे सुस्त हो रहे हैं कि क्या यार सर, क्या बच्चागिरी पढ़ा रहे हैं सर। तो रुको जरा, ठहरो जरा, ठीक है ना? पहले हर प्रकार का कंटेंट पढ़ाना चाहिए। नहीं, क्या हुआ, मैंने 11th क्लास में जब पहली बार डेमो दिया, सीधा डेमो, मतलब तुम तो नहीं हो, उसमें बैठे थे करीब 8, 10, 15 बच्चे बैठे हुए थे। मैंने डेमो दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी टॉपिक पर, ये सोच के कि बच्चे अच्छा लगेगा बच्चों को, मुश्किल पढ़ाता है, देखो कितना अच्छा टीचर है। भाई 2 वापिस आए बस, उनमें से केवल 2 बच्चे वापस। तू तो आया लेकिन मेरे 2-3 बच्चे वापस आए बस। क्यों? क्योंकि मुश्किल पढ़ा दिया। उनको लगा ये तो पूरे साल ऐसे ही पढ़ाएगा, हमारे जीवन में एंजॉयमेंट कैसे आएगी? मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन तो मुश्किल से आएगा भाई। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, स्ट्रांग पढ़ो, कमजोर पढ़ोगे तो नुकसान होगा, स्ट्रांग पढ़ो। हमारी जिस दिन तुम्हारे पास एमडीपीपी पहुंच जाएगी ना, आपको अंदाजा हो जाएगा किस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहा हूं। एमडीपीपी जिस दिन आपके पास हो जाएगी, हाथ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के जैसे जो पेपर होते हैं ना, छुटपुट टाइप के पेपर, यूं ऐसे सॉल्व हो गए, देखते ही देखते सॉल्व होते चले जाएंगे। 12th क्लास में भी सोल्यूशन पढ़ाया, अपने सीनियर से पता करना। आईटी एडवांस का जो पीवाईक्यू है ना, बच्चा बिना सॉल्व करे सॉल्व कर रहा है, ऐसी स्थिति है उसको। लेकिन वही है, उसके लिए पेन देना पड़ता है भैया, बच्चे को भी और टीचर को भी। मुद्दे की बात, मैंने बोला एक कंटेनर है, सुनो, मैंने बोला एक कंटेनर है, कंटेनर में ना इथेनॉल है। कंटेनर में क्या है? कंटेनर में 46 ग्राम इथेनॉल है। इथेनॉल जानते हो आप लोग? C2H5OH है ना। और इसी कंटेनर में मिला हुआ है 0.78 ग्राम बेंजीन, और इसी कंटेनर में मिला हुआ है 0.92 ग्राम टॉलिन। किसी महाशय ने पूछ दिया इन सभी का मोल फ्रैक्शन निकालो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। मतलब ये क्या पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूं। यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, you have to calculate the mole fraction of benzene, you have to calculate the mole fraction of toluene, you have to calculate the mole fraction of toluene। देखो जो ऑर्गेनिक में कुछ नाम है ना, वो बहुत अच्छे नाम है। मान लो तुम्हें किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है चलो बहुत ध्यान से देखो। मान लो आप लोगों को किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो एक कंपाउंड का नाम बता रहा हूं, नाम है ये बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बस इसको थोड़ी ज्यादा आंखें फाड़ के बोलना है बस दूसरों के सामने, ठीक है ना। लास्ट वाले को साइलेंट रखना है, एसिड को। देखो ऑटोमेटिकली तुम्हें गाली सी फील होगी। अब मैं बोल के नहीं बता सकता, लेकिन आप ढंग से बोल दोगे इसको बेंजोइक, तो उसको ऐसा लगेगा भाई ये तो कमाल हो गया भाई, है ना। कौन सा एसिड है ये? बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कटवा देंगे भाई, है ना। चलो इधर आओ। हाँ ये बच्चों को कुछ और सिखा रहा है मास्टर। देखो 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। क्या इथेनॉल? बेटा सुन ले, इथेनॉल का पहले मास निकालना तो सीखो। सर 12 × 2 + 6 + 16, सर ये आ गया 46 ग्राम। बहुत सुंदर यार। गिवन मास इज 46, मॉलिक्यूलर मास इज 46, पिक्चर आ गई 1 मोल। बोलो हाँ या ना? स्वामिल क्लियर हुआ? अगला देख, बेंजीन का अगर मैं फॉर्मूला जानूं तो ये इतना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 78।
दोनों भाइयों को डिवाइड करना, वैल्यू आ जाएगी 0.01। बोलो हाँ या ना। टॉलिन का मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5CH3। तो प्यारे बच्चों इसका मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 12 इंटू 3, 12 प्लस 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 92। तो 92 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली मोल भी कितने आ जाएंगे 0.01। क्या गेम समझ में आ गया? अरे आपके पास तीनों के मोल आ गए, मोल निकालना ही टास्क है, इसके बाद तो सब मजे हैं। मोल आते ही आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका चाहिए, इथेनॉल। पहले इथेनॉल के मोल बताओ, एक डिवाइड बाय टोटल बताओ, 1 प्लस 0.01 प्लस 0.01 यानी कि 1.02। बोलो गेम समझ में आ गया। अगला बता दो इसका कितना हो जाएगा, 0.01 डिवाइड बाय 1.02। इसका बता दो 0.01 डिवाइड बाय 1.02। क्या मैं मानकर चलूं ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? बहुत जल्दी से नोट करो। इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो भाई। अगला एक सवाल करके दिखाएगा कौन? सवाल तो बेसिक है वैसे, लेकिन जो करेगा वो अच्छा बच्चा भाई, उसका दिमाग एप्लीकेटिव है। इधर आ, देखते हैं कितने बच्चे इसको खुद से परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, समय दे रहा हूं प्रॉपर 1 मिनट का। W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ C2H5OH है ना, इथेनॉल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हो जाएगा? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। जल्दी से कैलकुलेट कर दो भाई इसको, बहुत जल्दी से करो इस सवाल को। बता बेटा, प्रार्थना, प्रार्थना आर यू देयर? प्रार्थना डू मैसेज टू मी।
श्वेतलीना एंड प्रार्थना, डू मैसेज टू मी बच्चा। चल बहुत जल्दी से बताए पहला वाला सवाल कैसे होगा। इधर आओ बच्चे, इधर देखो बच्चों, बोला गया है 46% वेट बाय वेट, 46% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखो यार इसकी भावनाओं को समझो। क्या इसका मतलब यही है कि एक तरफ तो इथेनॉल है और एक तरफ कौन होगा बेटा सॉल्वेंट में पानी। ये कहते ही पता लग रहा है कि क्या ये 46 ग्राम है और ये कितना हो जाएगा बेटा जी, अरे कितना हो जाएगा 54 हो गया ना सॉल्वेंट, है ना। ये तो होगा मेरे पास वेट, बहुत सुंदर। मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का कितना आता है मेरे पास 46 और ये टर्म आती है 18। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये 1 और ये कितना आ जाएगा 3। किससे क्या पूछा हुआ मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन 1/4, इसका मोल फ्रैक्शन 3/4। आसानी से सॉल्व हो गया होगा। अगला सवाल आप लोगों की आंखों के सामने है, बहुत ध्यान से देखो। सिया अगला सवाल हो गया, शाबाश बता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही तरीके से सोच रही है बच्चा। ये कह रहा है सर एन एक्वस सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ डिजॉल्विंग ग्लूकोज और यूरिया। ग्लूकोज और यूरिया को मिलाया गया है तो उसका रेशो कितना है, और पानी को भी, तो उनका रेशो जो मोलर रेशो, मोलर याद रहे मोल का रेशो गिवन है डायरेक्ट किसका, ग्लूकोज और पानी का। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है ग्लूकोज, यहां लिखना है यूरिया और यहां लिखना है पानी, सही है। इन तीनों का ऐसा रेशो बना लेना है भाई। ग्लूकोज और वाटर का रेशो है 1:5, हाँ या ना। ये मोलर रेशो हो गया, क्या हो गया मोलर रेशो। मुझे बस यूरिया का रेशो पता लग जाए, चाहे तो ग्लूकोज से पता लग जाए चाहे किससे पता लग जाए बेटा वाटर से, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मोल आ जाएंगे और मोल के बाद मोल फ्रैक्शन निकालना कप ऑफ टी है, हाँ या ना। सी मैंने आपसे बोला, मैंने आप लोगों से बोला बेटा क्या गिवन है, जरा देखो यहां पर क्या गिवन है। इफ द मासेस ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया, इफ द मासेस ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया आर 3:1। देख मास का रेशो गिवन है, क्या गिवन है मास का। मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्लूकोज और यहां पर क्या लिख रहा हूं बेटा जी यूरिया। ग्लूकोज का मास कितना लिख दूं 3 ग्राम और इसका कितना लिख दूं 1। ये मास है नॉट मोल। मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसका मोलर मास कितना आएगा भैया 180। ये वैल्यू आ गई कितनी 1/60। गिवन वेट ऑफ यूरिया इज 1 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 60। तो क्या ये 1:1 नहीं बन रहा, मतलब यूरिया और ग्लूकोज आपस में कैसे 1:1। लॉजिक काम हो चुका, हाँ या ना। अब मुझसे कोई मोल का रेशो पूछेगा, मैं 1 मिनट में बता दूंगा। मुझसे कोई मोल फ्रैक्शन पूछेगा, सर 1/टोटल, 1/टोटल, 5/टोटल। गेम समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला बेटा, ये मोल रेशो नहीं गिवन, क्या गिवन है मास रेशो। मतलब 3 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो 1 ग्राम क्या है यूरिया। तो 3 मॉलिक्यूलर मास इट इज व्हाट मोल। और मोल का रेशो निकाल के उसमें पुट कर दिया मैंने, मोल का रेशो निकाल के उसके अंदर पुट कर दिया। होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे मूव कर जाऊंगे, क्या मैं आगे मूव करूं, चलो जी। अगला टॉपिक बहुत भयंकर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मोलैरिटी। देखो पढ़ाने के लिए मोलैरिटी को कितना भी पढ़ाते रहो, इतना सुंदर टॉपिक है जिसका कोई जवाब नहीं। पढ़ाते रहो मन नहीं थकेगा, इतना सिंपल टॉपिक, मजेदार टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल भी कह सकते हो। सी आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। चलें आगे। आदित्य पटेल बताओ जरा। अच्छा अर्पिता पटेल, हर्ष, अर्पिता कहीं नाराज ना हो जाए। अर्पिता बोले देखो सर मेरा नाम आदित्य पढ़ रहे हैं। ऐसे बेटा सुबह से पढ़ाते हैं ना तो ऐसे ही होता है, दिमाग में कॉन्सेप्ट, सामने बच्चे, फिर दिमाग में ये भी चल रहा होता है कौन ऑनलाइन है, गलती हो जाती है। आगे देखो, आगे मूव करते हैं बेटा। इधर देख, इधर देख अर्पिता। अच्छा एक बात, मेरी बात जरा ध्यान से सुने भाई। कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, मौसम ऐसा है, ठीक है। कृपया करके पहले तो मास्क पहने। आप लोगों ने रिपोर्ट सुनी ली होगी इधर उधर की, है ना, पता लग रहा है नहीं लग रहा। टीवी पे 5000 केस हो गए भारत में अब कोविड के दोबारा से, ठीक है ना।
तो बचे रहो, पता नहीं कौन पड़ोसी बम फोड़ दे, ठीक है, आगे बात समझ में। तो कृपया करके बचे रहो, कोशिश करो कि बचे रहे, ठीक है। उसके लिए मास्क पहनो, प्रॉपर जो अपने बाबा रामदेव हैं उनका बताई हुई काफी सारी चीजें उनका सेवन करो, है ना। इधर देख, इधर आओ। अभी मैं छुट्टियों में ना वहाँ गया था, ये जो बाबा रामदेव का है ना वहाँ पे हरिद्वार में, ऐसे ही चले जाता हूँ मैं कहीं, वहाँ मेरे एक दोस्त है वो आचार्य है तो उसका वो पूरा वहाँ पैनल है, सेटअप है मतलब, तो पैसे ऐसे मतलब पैसे दे के हम लोग गए, ठीक है। तो जो तो जो है वहाँ पे अपना बढ़िया तरीके से अपना एंजॉय करके आए, 2-3 दिन मतलब 3-4 लोग थे हम लोग। और वहाँ पर क्या रमणीक जगह बना रखी है, जबरदस्त, आप जाओ कभी मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी। मतलब एज ए पेशेंट गए थे हम तो, ऑन पेपर, ठीक है, मतलब कि एज ए पेशेंट गए हुए थे भाई, वाह मजेदार, जबरदस्त। पैसे बहुत लेते हैं पर बाबा रामदेव, उनको कम करना चाहिए थोड़ा पैसे ना। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ। मुद्दे की बात क्या थी, क्या पढ़ा रहा था, ओहो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाबा के आते ही दिमाग में ना मोलरिटी, जबरदस्त मैनेजमेंट वहाँ नजर आती है लोगों को। मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। देख कितना सुंदर और मजेदार टॉपिक है। बस अब ना आप लोगों को ध्यान से मेरी बात सुननी है और छोड़ दो अपने आप को मुझ पे, क्योंकि थोड़ी सी ही देर में मैं आपको बाकी स्टूडेंट से अलग कर दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। जो बच्चा ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ गया ना मुझसे, वो बाकी बच्चों से अलग रहता है। मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब कैपिटल एम है, इसका सेंस समझ लो। देखो पहले मैं इसकी बच्चागिरी बता देता हूं, इसको मोलर भी बोलते हैं। भाई की यूनिट मोल्स पर लीटर भी होती है। भाई का दूसरा नाम कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग, मतलब समझ लो दे आर आस्किंग अबाउट मोलैरिटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोलैरिटी। सी इधर आओ सर, मोलैरिटी का सेंस तो ठीक, मोलैरिटी होती क्या, वो वाला सेंस बताओ। देख बेटा इधर सुनिए सभी, सुनो सुनो सुनो। मैंने आपसे बोला तुम्हारे जीवन में 1 लीटर सोल्यूशन बन चुका है किसी भी चीज का, कोई मेंशन नहीं है कि पानी ही होना चाहिए कि बेंजीन ही होना चाहिए, किसी भी सॉल्वेंट का सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के कितने बना रहे हैं बेटा, 1 लीटर। और ऊपर उसमें सॉल्यूट्स कितने हैं, मान लो 5 सॉल्यूट है जो इसमें डिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितने मोल सॉल्यूट के कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व हो रहे हैं इन लीटर, इसका मतलब ये हो गया, यही क्या हो गया बेटा जी, मोलैरिटी। और मैं शब्दों को पिरो रहा हूं, ध्यान से देखो, 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल डिजॉल्व हैं, यही मोलैरिटी है। बोलो मजा आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम और पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है बेटा जी, मोलैरिटी। और वॉल्यूम फिक्स ना हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो गेम समझ में आ गया पक्का। और मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं 1 लीटर, तो मोल ही क्या हो जाते हैं बेटा जी, मोलैरिटी हो जाती है। सी चलो सर बात समझ में आ गई जो आप कह रहे हो। इधर आओ सभी मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात समझ में आती है, सर मोलैरिटी का फॉर्मूला आप बता रहे हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बहुत सुंदर। तो बताओ इस WB का मीनिंग क्या है, इस नंबर ऑफ मोल का मीनिंग क्या है। सर क्या ये गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिकुलर वेट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखो। और वॉल्यूम को किसमें लिख लो, यहां पर लीटर में, पहला फॉर्मूला। सर इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिखूं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, सॉरी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को अगर आप ml में लिखोगे तो मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, और समझदारी देख रहे हो आप मेरी, अंतर समझ में आ रहा है। बोल बेटा सर ने यहाँ 1000 ना लिख के क्या लिखा है, 100 × 10, मतलब है तो 1000 ही, लेकिन इसका एक अर्थ है। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ है ये, इस पूरी बात
ये भी बैटरी खत्म है। हेलो हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? कहाँ से आवाज़ नहीं आई एक बार बताना। शायद ये है मतलब थोड़े से वीक हो रहे हैं बेटा, बताना जरा कहाँ से आवाज़ नहीं आई, कौन सा टॉपिक से आवाज़ आना बंद हुआ है बेटा बताओ। सेकंड फॉर्मूले से, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। आ जाओ भाई बच्चा, इधर देखो, इधर देख प्रार्थना, बहुत ध्यान से देख बेटा। मैंने बोला मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, W डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मैंने बोला क्या इस W बाई इस वॉल्यूम को ml मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकता हूं, और डिवाइड बाय मैंने जब 1000 लिखा तो 1000 को 100 इंटू 10 लिख दिया, ताकि मैं W बाई V परसेंटेज इसको बना पाऊं। ऐसा कहते ही W बाई V परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W बाई W परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी भी होता है, याद आ रहा है? डिवाइड बाय व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। और मैंने बोला कि W बाई V परसेंटेज इंटू 10 ही क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ, वंशिका, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ही क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। इधर आओ बच्चा, इधर देखना। बच्चों बहुत ध्यान से प्यार से चीजों को सीखने की कोशिश करो। अब मैं कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। सी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं मोलरिटी ऑफ आयन। मोलरिटी ऑफ आयंस, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी। मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास है Na2SO, क्या Na2SO4 लिख देते। तो भाई साहब जब टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे? ट्वाइस ऑफ Na प्लस SO4 2 नेगेटिव। मान लो इस पूरे की जो मोलैरिटी है वो मान लो किसी भी कैलकुलेशन से 10 मोलर आई। कितने मोलर आई बेटा? 10 मोलर। तो बताइए इस सोडियम प्लस की मोलैरिटी कितनी होगी? 20। इस SO4 2 नेगेटिव की मोलैरिटी कितनी होगी? 10। ऐसा क्यों सर? जितनी भी मोलैरिटी आई है इसकी स्टीरियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ आयन समझ में आ गया। कल को मैं तुझसे कहूं कि मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है H3PO4, तो बता कैसे टूटता है? थ्राइस ऑफ H प्लस में प्लस PO4 3 माइनस में, है ना? लेकिन तुम्हें याद आ रहा है H3PO3 का कुछ केस? ये भाई टूटता था 2H प्लस में और यहां से बनता था HPO3 नेगेटिव, है ना? HPO3 नेगेटिव मतलब 2 नेगेटिव आएगा ना, हाँ 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? और ऐसे ही मैं बात करूं H3PO2 में तो ये टूटेगा एक ही H प्लस आयन में, प्लस बनेगा यहां से H2PO3 नेगेटिव। ये सुंदर बात है भाई, समझना पड़ेगा इसको, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने बता रखा था यहां कितने हाइड्रोजन टूटेंगे, डेट विल बी डिसाइड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? 4 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1। इस तरीके से ट्रिक बताई थी, याद है एन फैक्टर निकालने वाले केस में? तो बताइए मुझे, अगर मैं इसके पास पूछूं इसकी मोलरिटी है मान लो x, तो भाई की मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 3x। जबकि इसकी मोलरिटी मैंने x ली है तो बेटा जी इसके हाइड्रोजन की मोलरिटी क्या होगी? 2x। मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, आगे बात समझ में। ऐसी अगर इसकी मोलरिटी मैंने x ली है तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? x ली। चलो मान लेते हैं कि जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। सुनो ध्यान से, सुनो। कल को बच्चा मैं ऐसे कह दूं तुम लोगों से, ऐसे बोल दूं फॉर ए मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा सर? मोलर सॉल्यूशन वो जिसकी मोलरिटी कितनी हो? 1 मोलर। फॉर ए डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब है जिसकी मोलरिटी m/10 या 1/10 हो। फॉर ए सेंटीमोलर सर m/100।
फॉरेट, ड्राई, ट्राई, टेट्रा, वेट्रा, ये सब चीजें जो है चलती रहती हैं, आप लोगों को पहले से नॉलेज है। सी, इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी, और बहुत ध्यान से देखे भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे आप लोग बताइए कि यहां पर मेरे पास मोलारिटी ऑफ आयंस, यहां पर मेरे पास ये आयनिक फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एक टर्म और पढ़ लो मोलारिटी का। सी, अगर आपसे दो टाइप के सवाल पूछेंगे मिक्सिंग के, कितने टाइप के सवाल पूछेंगे बेटा? दो। मिक्सिंग के केस के दो टाइप के सवाल पूछते हैं जनरली, ऑल दो मिक्सिंग को मुझे बहुत एक्सपेंड करके चीजों को पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो जरा मिक्सिंग के बारे में देखें, इधर देख खुश, बस बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। मिक्सिंग का पहला केस, मैं कहूं कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है अभी वो है वॉल्यूम बराबर 2 लीटर, ठीक है बेटा, और इस समय जो मोलारिटी है वो है 10 मोलर। कितना? 10। मैं आपसे पूछूं इसमें कितना पानी डालूं कि इसकी मोलारिटी 5 हो जाए? इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो आपको एक ही बात याद रखनी है सर की। क्या? आपको एक ही बात याद रखनी है कि ऊपर वाले के मोल और नीचे वाले के मोल बराबर कर दो बस। अगर कंटेनर सेम है तो N1 इज इक्वल टू N2, दैट्स इट। और मोल कैसे कैलकुलेट होते हैं सर? मोल कैन बी कैलकुलेट लाइक मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो इस वाले पिक्चर के लिए ऐसा लिख दूं, N1 यानी कि इनिशियल इज इक्वल टू N ऑफ फाइनल। इनिशियली मेरे पास मोलरिटी थी 10 और वॉल्यूम कितना था मेरे भाई? 2, तो मेरे पास मोल आ गए बेटा। और फाइनली मुझे वो वॉल्यूम निकालना है जिस पर मोलरिटी कितनी हो जाए? 5। तो प्यारे बच्चों इसको जब काटोगे आप लोग तो ये पिक्चर आ जाएगी कितनी? 4 लीटर। लेकिन 4 लीटर टोटल वॉल्यूम है, तो बताओ कितना वॉल्यूम डाला तुमने? 2 लीटर। आएगा समझ में? वो पिक्चर क्या करेगा, ये निकलवाएगा और पहला ऑप्शन ये डालेगा 4 लीटर। बच्चे को देखो, अरे वाह आ गया, रेल लगा था फटाफट से, और इतने में वो फैल जाएगा। भाई अभी इस समय सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया ना, ये तो हो गया भैया मोल के केस में। मान लो यहां वॉल्यूम लीटर में ना देके मिलीलीटर में दे दे, ml में, तो मोल ना आके क्या आ जाएंगे? मिलीमोल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा क्या काम करेगा, पहले वॉल्यूम लेगा, वॉल्यूम को कन्वर्ट करेगा लीटर में, क्योंकि सर ने बता दिया लीटर में होना चाहिए। अरे क्या जरूरत है, आप ये देखोगे ना, यहां से मिलीमोल निकालो, उस अगले के भी मिलीमोल आएंगे। नहीं आसान। अगर ये 2 ml होता तो क्या मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करता? बिल्कुल नहीं। उस समय मोल यहां कितने आ रहे, वॉल्यूम किस में आ रहा होता? मिलीलीटर में। खत्म बात, पिक्चर क्लियर। पहला टाइप। दूसरा टाइप देखो और भी आसान, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मिक्सिंग को बहुत आसान कर दिया मैंने, मिक्सिंग को बहुत आसान कर दिया। आप लोग बस ध्यान से इसको सीखते पढ़ते चले जाइए। सी, इधर आइए, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मोलारिटी है 5 और वॉल्यूम में भाई साहब 5, सही है। एक दूसरा कंटेनर है, मुझे नहीं पता वो HCl का, फलाने का, ठिकाने का, कोई मैटर नहीं कर रहा अभी इस समय। मेरे पास मोलरिटी यहां पर 10 है और वॉल्यूम कितना है बेटा जी? यहां पर 10 है। मैं तुमसे कहूं एक और कंटेनर बना लेते हैं बच्चों, ताकि इसको इसमें डालूं चाहे इसको इसमें डालूं। तो अब जो वॉल्यूम और सॉल्यूशन बनेगा आफ्टर मिक्सिंग, उसकी मोलरिटी क्या होगी? इस टाइप का सवाल कोई तुमसे पूछ ले तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम वॉल्यूम को डायरेक्ट ऐड कर लिया करो। बेटा जी वॉल्यूम ऑफ थर्ड किसके बराबर हो जाएगा? सर वॉल्यूम ऑफ थर्ड बराबर हो जाएगा 5 + 10 यानी कि 15, पहला काम। और बाकी पिक्चर तुम्हें याद है सर, दो चीजों को ऐड करके तीसरी बना रहे हो ना, तो मोल ऑफ 1 + मोल ऑफ 2 = मोल ऑफ 3। जो बच्चा इस फॉर्मूले पर अड़ा रहेगा उसका आंसर आएगा। जो याद करेगा M1 V1 = M2 V2 = M3 और फलाना और ढिकाना, बात बिगड़ेगी। ऑल्दो मिक्सिंग में एसिड एसिड, बेस बेस, एसिड बेस, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए आप लोग मोलरिटी डायरेक्ट भी पूछी जाती है तो आप इस बात को याद रखोगे। बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर इससे निकालो। चलो पहले वाले कितना हो जाएगा? 5 × 5 यानी कि मोल कितने हो गए मेरे भाई? 25। दूसरे वाले के मोल बताओ भैया कितने हो जाएंगे? 100 मोल हो जाएंगे। इसका मोल मुझे निकालना, और वॉल्यूम कितना है मेरे भाई? वॉल्यूम आ गया मेरे पास कितना? 15 लीटर। 125 / 15, तो यही तेरी मोलरिटी हो गई। बोलो गेम समझ में आ गया? पक्का? फंसोगे तो नहीं? कर लोगे? बताइए। इतनी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आसानी से ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए।
फर्स्ट वाले में मैंने बोला जब एक ही कंटेनर की बात होगी तो n1 बराबर n2 होगा पहली बात, या n इनिशियल बराबर n फाइनल होगा। इनिशियली मैंने देखा कि मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मोल आ गए, फाइनली भी मैंने यही काम किया कि वॉल्यूम पता नहीं है जो कि निकालना है, और मोलरिटी से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली वॉल्यूम की। लेकिन ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और जिसमें 2 लीटर पहले से है तो कितना वॉल्यूम और डालना पड़ा वो निकालना था। सबट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट। बोलो हो जाएगा? क्या ये बेसिक ज्ञान समझ में आ गया? शिवा बता, संस्कृति बता बेटा, क्लियर? सिदानी बताओ जी, यादव जी क्लियर है? चलो बहुत ध्यान से देखो। तो ये बेसिक डेटा अब नोट करना चाहो नोट कर लो जल्दी से, इसके सवाल देता हूं फिर। अरे धन्य भाई बोलिए, हो जाएगा? चलो मैं मान लेता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। भाई टाइम हो रहा है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी खींच ले, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट, इधर आओ, बहुत ध्यान से देखो भाई। वंशिका प्रार्थना, बहुत ध्यान से देख बेटा। अर्पिता समझ में आ रहा है? अर्पिता, अर्पिता आर यू देयर? हर्ष, मेबल, स्वास्तिका, गुड। इधर आओ बच्चा, इधर देख, इधर देख, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आराम से चीजों को सीखने की कोशिश करो। क्या पढ़ा रहा था मैं? मिक्सिंग। क्या पढ़ा रहा था? मिक्सिंग। सी, इसके बाद मोलैलिटी की दुनिया अभी 2 मिनट के लिए यहां पर शांत करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं एक टर्म का जिसका नाम क्या है बेटा जी? मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी, और मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। प्यारे बच्चों, मोलैलिटी का मतलब, मोलैलिटी की सेंस क्या होती है इस बात को सीखो। मोलैलिटी का मतलब होता है सर, इसकी जो यूनिट होती है ना वो होती है मोल, और पहला वाला क्या था? मोलर, वो आर था, ये लास्ट में क्या है? एल है। यूनिट होती है इसकी मोल्स पर केजी। अब क्यों है, कैसे है, उसकी बात को सीखो। सुनो सुनो बच्चों, बच्चों मोलैलिटी में, मोलैलिटी में अगर मैं आप लोगों से पूछूं फॉर्मूला क्या होगा, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये सर, एक कंटेनर में 1 किलो सॉल्वेंट है, याद रहे, सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, और उसमें कितने मोल प्रेजेंट है, यही क्या है बेटा जी? मोलैलिटी। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं, मोलैलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मुझे बताइए आप लोग, क्या यहां पर MB का मतलब WB डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा जी? MB है ना, और यह वेट ऑफ सॉल्वेंट है जिसको मैं अगर ग्राम में लिखता हूं तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय द टर्म 1000। और तुम्हारी आदत हो गई है ना 100 × 10 लिखने की, 1000 इस समय, ठीक है भाई? कितना है? 1000। सी ये हो गया एक बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना? एक बात आपसे पूछनी है, सुनो, आपने कैपिटल MB पढ़ लिया, आपने स्मॉल m पढ़ लिया, दोनों में से किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? तो देखो भैया, याद करने का तरीका तो बहुत सिंपल है, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। सी, इधर आओ भाई। इससे पहले मैंने जो मोलैलिटी देखी, मोलैलिटी देखी, मोलैलिटी में क्या आ रहा था? वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर आ रहा था। इधर सुनो, वॉल्यूम इन लीटर आ रहा था बेटा, लीटर मोलैलिटी में आ रहा है, और ये कैसा है? मोलैलिटी से इनवर्सली। अगर मान लो लीटर बढ़ेगा तो मोलैलिटी क्या होगी बेटा जी? कम होगी। और अगर मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी किसकी डिपेंडेंसी आ रही है बेटा? वेट। वेट किसमें? केजी में। अगर केजी बड़ा होगा तो मोलैलिटी क्या होगी? छोटी। बस एक बात आपको बतानी है, जो केजी होता है ना, केजी वो अमाउंट में लीटर से बड़ा होता है, पता है बात? केजी अमाउंट में क्या होता है? बड़ा होता है, किससे? लीटर से। जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पे जो दूधिया होता है ना, वो दूध जब बेचता है तो क्या बोलता है? 2 किलो दूध ले लो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, किलो, लेकिन तोलता किसमें? लीटर में। मतलब कम तोल के ज्यादा बोलना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कंसेप्ट यही है कि किलोग्राम जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, किससे? लीटर से। अगर केजी बड़ा है तो भाई ये क्या हो जाएगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मोलैलिटी के क्या हो गए? इनवर्सली। मोलैलिटी का क्या हो गया बेटा? इनवर्सली। क्या ये बात समझ में आ गई? आसानी से पिक्चर क्लियर। लेकिन याद रहे, क्वांटिटी में तो ये बड़ा है, लेकिन कोई क्वालिटी पूछ ले तो सर क्वालिटी मतलब कि ज्यादातर आप प्रेफर किसको करना चाहोगे? तो मोलैलिटी। वाई? क्योंकि सर ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। एनसीईआरटी का सवाल भी है, 1 मोलल और 1 मोलर
कौन सा इजी टू डील है, तो आपको पता होना चाहिए जो मोलल है वो इजी टू डील है, जबकि 1 मोलर जो है वो क्वांटिटी में बड़ा है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बेसिक से क्रिस्टल क्लियर है भाई। अब हमारे पास दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला हमारे पास मोलरिटी और दूसरा फॉर्मूला आया मोललिटी, और तीसरा काम का फॉर्मूला जिसका नाम है मोल का फ्रैक्शन। तो चलिए भाई ईमानदारी से चीजों को समझिए। मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आप लोगों को रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। सी क्या काम करना है सर की कुछ बातें ध्यान से सुननी है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से चीजें सुननी है। इधर देख बेटा प्रार्थना, सबसे पहला काम समझ लो, आज की क्लास के मैक्सिमम सवाल यहीं से उड़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल एम माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम भी लिख रहा हूं डायरेक्ट, एम एम नहीं लिख रहा, ठीक है ना। इट इज व्हाट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट 1000। ये रहा वो फॉर्मूला जिसके लिए सवाल बने हुए हैं। सर इसी में क्या काम करता हूं मैं, इसी को पलट देता हूं, जब पलट दूंगा फिर एलसीएम ले लूंगा, तो मेरे पास एक सॉमिल फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ये एक फॉर्मूला यहां से डेवलप होकर आएगा जिसको आप लोगों को झेलना है। एक बार दोबारा सुन लीजिए सभी बच्चे। कल को कोई तुमसे डायरेक्ट मोलैरिटी पूछने लगे, कल को कोई तुमसे डायरेक्ट मोललिटी पूछने लगे, तो आप पूछना क्या मोलैरिटी गिवन है। तो याद रखें मोलैरिटी अगर गिवन है तो तुम्हें बस केवल और केवल क्या चाहिए होगा, डेंसिटी, क्योंकि बाकी तो सभी क्या है गिवन ही होंगे ना। नाउ यू कैन कैलकुलेट मोलैरिटी। बोलो हो जाएगी बात, समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और यहां पर ये एमबी का मतलब क्या है, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। होप ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, आसानी से ये बातें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ये हो गया भैया रिलेशन नंबर 1। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं, दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है रिलेशन नंबर 2। दूसरी बात सुनो बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, पता लगा ना, इसको उल्टा करके एलसीएम ले लिया सीधा सीधा। सी एक और फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? सी मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीधा टू द पॉइंट खेल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं भाई इसका रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सर ये कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? अभी बस हो रहे हैं, ये ना पूछो कहाँ से हो रहे हैं। सर क्यों नहीं सर, बता नहीं पाएंगे? बताएंगे, तसल्ली के साथ बताएंगे, पर ठीक है भाई। मैंने क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोललिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये जो MA लिखा हुआ है ना, ये है मोलर मास किसका? किसी को सॉल्यूट नहीं दिखना चाहिए, ये सॉल्वेंट है। और प्यारे बच्चे ये वाली टर्म क्या है, इसका नाम है मोललिटी, मोलैलिटी। और ये कौन है हमारे पास? ये अपने पास मोल फ्रैक्शन किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बात मुझे यहां लिखनी है, सुनो इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज 1 माइनस xi b, 1 माइनस xi b if mole fraction of B is very 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 less like 0.02 0.01 1 minus 0.01 0.02 क्या होता है? 1 ही मानकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो इस पिक्चर को 0 मान लेते हैं हम लोग,
तो इसका मतलब जाइए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इन शॉर्ट में एक बात कह दूं, अगर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का नेगलेक्ट कर दो, आंसर निकालो सीधा। आगे बात समझ में। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, मोलरिटी गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन दे दिया है। एक्वस सॉल्यूशन देते ही बेटा समझ जाओगे सॉल्वेंट का मास कितना लगाना पड़ेगा, वाटर का 18 डिवाइड बाय 1000। दोबारा सुनो, इफ दे आर आस्किंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द आंसर। आप कहोगे सर सॉल्यूट का है ना सर, सॉल्वेंट देखो सॉल्यूट का निकलेगा जब तो सॉल्वेंट का बताओगे ना, लेकिन ये बात निश्चित है कि सॉल्वेंट का सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और इतना ज्यादा होगा लगभग 1 काउंट कर देंगे, और 1 काउंट कर देंगे तो ये पिक्चर कितनी हो जाएगी बेटा जी, इसकी वैल्यू को मैं नेगलेक्ट कर देता हूं, यहां पर क्या कर देता हूं, नेगलेक्ट। तो यहां से मेरे पास जाई बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जाई बी की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगी। हेलो, चलो जी इधर देखना, इधर देखना। और कभी मान लो मोललिटी पूछे तो देख लेना, ऐसे जैसे मैंने एक सवाल लास्ट टाइम दिया था, मैंने बोला था 0.2 मोलल, 0.2 मोलल ऐसे दिया था। कैलकुलेट मोललिटी ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन 0.2, समझ में आ रहा है। तो 0.2 0.8 भाई साहब निकाल लें, एक्वस बोलते ही था 18 डिवाइड बाय 1000, हो गया आंसर। अरे हाँ है ना, सीधा सीधा आंसर इससे निकाला जा सकता है। नोट करो बस, मैं एक सवाल दे रहा हूं फिर एचआरटी आप लोगों के लिए। मैंने बोला यू हैव टू कैलकुलेट मोललिटी, क्या कैलकुलेट करना है, मोललिटी। और मोललिटी कैलकुलेट करना, मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, इसका कितना गिवन है 0.2, आपको इसका मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा 0.8, क्योंकि टोटल कितना होता है 1, ये निकालना। और बोला एक्वस यूरिया, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट कौन है, पानी, खत्म। एक अंतिम सवाल है भाई, नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो एक अंतिम सवाल करेंगे, एक अंतिम सवाल करेंगे, मैं लिख देता हूं, एक अंतिम सवाल आप लोग करेंगे, मैं लिख रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का सही आंसर बताएंगे। सुन ले, सवाल है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2SO4 is mixed with 0.01 molar mixed with 100 ml
of 0.2 molar NaCl solution molarity of Na plus ion in final solution if final solution has density 1.2 gram per ml. ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 0.8, ऑप्शन डी 0.15. चलो जी, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बताएंगे भाई. निकाल भाई. कुशाग्र सौमिल आंसर बता बेटा. कुशाग्र सौमिल, टेल मी द राइट आंसर. ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर बताओ जल्दी. बच्चा आंसर बताओ यार जल्दी है. इतना इतना दमदार सवाल है हैं? एक बार बता जरा, सवाल की भावनाओं को पढ़ना जरा. सवाल कह रहा है इतने ml इतने मोलर. क्या तुमने मोल निकाल लिए सीधे? चलो मोल नहीं, मिली मोल निकाल दिए. कितने आगे बेटा कैलकुलेट करके बता. 10. कौन है? Na2. क्या नहीं किया होगा तुमने? मल्टीप्लाई नहीं किया होगा. हाँ तो रुक तो ले अभी. फिर भाई मिली मोल मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया वो समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि कितने सोडियम थे? 2. यहाँ इज मिक्स विद इतने ml इतना, तो ये वैल्यू क्या आ रही है? 20. और एक ही Na है तो मतलब 20 रहने देंगे. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयन. यार तुमने Na प्लस के मोल निकाल लिए ना टोटल. तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ Na प्लस टोटल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल. हाँ या ना में जवाब दो. अगर ऊपर मिली मोल है तो भाई यहाँ ml में भी काम चल जाएगा. है ना? तो इसलिए तो मैं बोलता हूं कि मिली मोल आ रहे हैं तो उनको लीटर में कन्वर्ट करने के, मोल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि ऊपर मिली मोल है तो नीचे क्या हो जाएगा? ml लिख दो, उसको लीटर मत बनाओ. तो यहां पर बताओ टोटल मोल कितने आए मेरे पास? सर 20 प्लस 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 और 100 200. तो ये आ गया 40/200. है ना? आंसर बताओ जल्दी से. 0.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कितने बच्चों से निकला था? रेज योर हैंड. शर्म कर लो थोड़ी. क्या 0.1 से क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया? नहीं नहीं, नीचे तो टोटल सॉल्यूशन का ही तो लिखा है मैंने. तो 100 प्लस 100 200 ही तो होंगे. नहीं कर सकते, पहले स्टेप में नहीं कर सकते. बोलो हो जाएगा नहीं आ जाएगा? बोल भाई मुकुल, हो जाएगा? बता दे. चल तो अगला कर ले. ले अगला करना.
सुनो कितना टाइम हो रहा है, एक सवाल और कर लो। चलो सुनो, 0.1 मोलर H3PO4 है कितने में, 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है, प्लस 2 लीटर में 0.1 मोलर H3PO3 है, प्लस 3 लीटर में 0.1 मोलर H3PO2 है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट, सुन लो, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अरे ये क्या बवाल दे दिया, अरे कुछ नहीं है भाई, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, हाँ या ना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता लग जाए, पीएच निकल जाए। हाँ भाई घबरा तो नहीं रहा, तो देख जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 3 ही टूटते थे, याद करो, और ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मोल आ गए कितने, इतने ही 0.1 मोल आ गए, और मल्टीप्लाई बाय कितने से कर दो, 3 से। यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है 0.2, लेकिन मल्टीप्लाई बाय कितने, 2। ये जो बात सीखेगा वो दहाड़ेगा भाई, साफ बता रहा हूं, जो ये कॉन्सेप्ट सीखेगा वो दहाड़ेगा बच्चा, क्योंकि यहां अधिकतर बच्चे देखते हैं कितने हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। अरे कितने ब्रेक होते हैं ये मैटर करता है, एन फैक्टर की बातें हैं ये, कितने ब्रेक करते हैं वो मैटर करता है। जिनको नहीं याद आता कोई बात नहीं, घबराए नहीं। अगर ऑक्सीजन 4 तो -1 कर दे 1, तो मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 3 हाइड्रोजन टूटेंगे। अगर ऑक्सीजन 2 तो -1, ऑक्सीजन 3 तो -1, उतने हाइड्रोजन ब्रेक होते हैं। सी यहाँ आ जाओ, तो सर ये तो कितना तोड़ने वाला, 1, तो सीधा सीधा वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3। बेटा मोल आ गए मेरे पास, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास है, आई कैन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं सर, 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.3 और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर, 1, 2 और 3, 6 लीटर। बोलो गेम समझ में आया। यह हो गया कितना, 7, 3, 10, 1/6 हो गया भैया। क्या हो गया, 1/6। अब 1/6 हो गया, हो चुका तो हो चुका। बाय डिफॉल्ट ऐसी इक्वेशन बनी है जो 10 की पावर में नहीं है। मान लो एग्जांपल के तौर पर इसकी वैल्यू आ जाती 10 की पावर -2, एग्जांपल के तौर पर। तो भैया सुन लो ना, एग्जांपल के तौर पर पता लगे कोई ये देख रहा हो तो ये समझो कि जैसे बराबर लिख जाओ 10 की पावर -2। तो यहां पर क्या लिख दोगे, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2। इसको आगे ले आओगे तो लॉग a की पावर b का फॉर्मूला किसी को याद है क्या, b log a। तो ऊपर वाली बात नीचे आ जाती है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, पिक्चर आ गई 2, log 10 भाई साहब 1 होते हैं। तो आंसर आ गया 2 pH। मजा आ गया कि नहीं आ गया, गेम समझ में आ गया कुछ आगे पक्का। तो इस टाइप का कोई बेसिक सवाल है उड़ा देना, बेसिक ही है ये, ठीक है ना, ये इस टाइप के सवाल बेसिक ही है, मुश्किल में समझ रहे इनको। कक्षा में इतना ही, तैयार रहो भाई, जल्दी से रिवाइज करो। ऑनलाइन वाले बच्चे डू मैसेज टू मी, बेटा एक बार मेरे इस नंबर पे मुझे मैसेज करो फॉर HRT, जल्दी से मुझे मैसेज करो मेरे इस नंबर पे।